जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। किसी किसी एग्जाम में, बैंक जैसे एग्जामों में 5 भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू सीखेंगे। तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू का मतलब आप पहले जान लीजिए क्या होता है। कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका हर एक का एक नंबर होता है, 1 to 26, A to Z। तो क्या होता है कि A का प्लेस वैल्यू 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी तरह 5, E का 6, F का, ठीक है, G का 7, H का 8। मुझे तो याद है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है और अगर याद है तो कंफ्यूजन है। अगर इन सब चीज़ों को अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द श्रृंखला क्लासेस। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं पहला काम। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर हमें कोई चीज़ याद करना होता है थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए और ये जो आपके टॉपिक है ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आर और क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। मुझे नहीं है, आर का 18 है, क्यू का 17 है, ठीक है। इसी तरह आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ए की प्लेस वैल्यू सभी जानते हैं 1 होती है, ठीक है। अगर हम इसमें 5 प्लस करें तो 5 प्लस करेंगे तो ई की प्लेस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। प्लस 5 करेंगे तो जे की आ जाएगी, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। प्लस 5 करेंगे 15 आ जाएगी। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की। प्लस 5 करेंगे 20 आ जाएगा। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की। फिर प्लस 5 करेंगे तो किसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी, 25। 25 किसकी होती है, वाई की। देखा दोस्तों कितना इजी है। हमें बस 5 का पेयर बनाना है, हमने बना लिया। अब इस पेयर बनाने के बाद एक फार्मूला जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं ई जे ओ टी वाई। इसे कहते हैं ई जो टी। ये एक तरह से फार्मूला होता है। अगर आपको इतना याद हो गया तो समझ लीजिए आपका 50% काम कंप्लीट, और 50% आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, ई क्या हो गया 5, जे क्या हो गया 10, ओ क्या हो गया 15, टी क्या हुआ 20 और वाई क्या हो गया 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना इजी याद कर लेंगे और आपको, हमको लगता है कि याद धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। देखिए, बस देखते रहिए आप। अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो आगे देखिए, ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सिंपल है, सबको याद होता है। सी की 3, डी की 4। अब प्रॉब्लम आता है ई की 5, तो कंफर्म है। उसके बाद प्रॉब्लम इसमें आता है, हमको प्रॉब्लम का कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होती है। तो ई क्या है, ई की हमने याद किया 5। अगर ई की 5 है तो एफ का 6 होगा। ये तो लॉजिक हो गया कि होगा ही। लेकिन अगर हमको याद करना है तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। याद क्या करना है, मतलब कंफर्म हो जाए कि यही होगा ही, ठीक है। एफ को देखते ही हमें पता चले एफ की प्लेस वैल्यू 6 हो जाए तो हम सिंपल देखेंगे, एफ मतलब फिक्स इक्वल टू 6, ठीक है। 6 से हमें फिक्स बोलेंगे तो 6 साउंड कर रहा है ना, कुछ सिमिलर टू, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम एफ ऐसे लिखें, अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा मिला दें और इसको रिवर्स कर दें तो ये सिंपल लुक लाइक दिस 6, ठीक है। एफ लुक लाइक 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जी की वैल्यू, जी की प्लेस वैल्यू, अगर हम जी को बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका लोअर पार्ट जब देखेंगे आप ना, तो जी ऐसे बनता है। अगर इसको हम ऐसे कर दें लोअर पार्ट, तो ये 7 हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग जी देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि लोअर पार्ट जो जी का होता है वो लुक लाइक 7 दिखता है। ठीक है, 7 की तरह दिखता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 हो गई। अब हम देखते हैं 8 की। आप लोग कभी स्टेशन पे तो गए होंगे और वहां पे डिजिटल वॉच लगी होती है। ठीक है, तो जो डिजिटल वॉच लगी रहती है उसमें 8 कैसे बनता है? देखिए, ऐसे बना होता है। ठीक है, अगर हम H को देखें तो H हमारा ऐसे होता है। अगर हम इसको मिला दें तो ये लुक लाइक 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 8। सॉरी, H की प्लेस वैल्यू हो गई 8। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं I पे। I की प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए I तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, लेकिन I को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और 9 हम लोग कैसे लिखते हैं? ये 9 हो गया। अब आपको दिखने में लग रहा है इसमें सिमिलरिटी दिख रही होगी। ये क्या है? कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। तो बस आपको उसी सिमिलरिटी का ध्यान रखना है। दोस्तों, रीजनिंग में क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी बारीकी चीज समझते हैं। ठीक है, एक बारीक चीज से हम पकड़ लेते हैं कि नहीं ये चीज ये होगा, और वही हमारा एग्जाम में फायदा करता है। ठीक है, तो I की प्लेस वैल्यू हो गई 9। J की प्लेस वैल्यू आपको मैंने पहले ही लर्न करा दिया है। J की प्लेस वैल्यू होती है 10। अब देखिए सिंपल, अगर हमारे पास J की प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक है, तो J के बाद क्या आता है? K, तो K की प्लेस वैल्यू होगी 11। ठीक है, अगर हमारा J का प्लेस वैल्यू जो है वो 10 है, तो उससे अगर पहले क्या आता है I, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए K का प्लेस वैल्यू हो गया 11। लेकिन अगर कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप एक IPL तो देखते होंगे ना। ठीक है, IPL में एक टीम का नाम भी सुने होंगे, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब जो है, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब जो है किंग्स का K, ठीक है, और 11 उसमें आ रहा है, किंग्स 11 पंजाब, तो K की प्लेस वैल्यू हो गई 11। ठीक है, अब देखिए L की बताने से पहले मैं M और N की बताना प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम O की देखें तो O की प्लेस वैल्यू क्या है? 15। ठीक है, अगर O की प्लेस वैल्यू हमारे पास 15 है तो एक माइनस करेंगे, O से पहले आता है 14, तो 14 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 15 से एक माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 और O से पहले क्या आता है? N आता है। ठीक है, तो N की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। अब देखिए अगर इसकी प्लेस वैल्यू 14 हो गई तो M की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पूरा लेटर आप लोग जानते हैं 26 होता है। ठीक है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, तो M फॉर क्या होता है? मिडल। M फॉर मिडल या मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट में क्या है? हमारे पास मिड पॉइंट में M है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। ठीक है, 13 हो जाएगी। अगर 13 है तो हम L का आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है, तो K के बाद अगर L आता है तो L 12। ठीक है, L 12। ठीक है, L 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब देखिए बारी आती है हमारे पास PQRS T की। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? T की तो आपको कंफर्म है
ठीक है, 20 होती है। अब देखिए P QRST, हाँ ठीक है। अब देखिए P की, देखिए ये जो प्रिंस, P फॉर प्रिंस, ठीक है 16, P फॉर प्रिंस 16, Q फॉर क्वीन 17, ठीक है। प्रिंस मैरिड टू क्वीन, हमेशा होता है, एक प्रिंस क्वीन से, एक राजा रानी से ही शादी करता है, ठीक है। तो हिंदी नहीं देखेंगे या इंग्लिश देखेंगे, प्रिंस मैरिड टू क्वीन, ठीक है। तो अब जब मैरी करेगा तो लगभग बराबर होंगे, लगभग अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है ना मैक्सिमम अप्रॉक्स में ही होता है। वैसे तो जैसे भी अपने पटने और इच्छा के अनुसार है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से एक चीज और देखें इसका, ठीक है। अब देखिए ये 17 है, ये हो गया 17, ठीक है। अगर हम 17 को ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे नहीं तो, ठीक है, इस टाइप में मिला दें, लुक लाइक क्यू, ठीक है। क्यू हमारा ऐसे होता है, लुक लाइक क्यू, ठीक है। तो आप लोग को जब क्यू दिखेगा ना तो आप लोग को ध्यान में ये डायग्राम जरूर आएगा, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा कि ये 17 है, ठीक है, इसको हम ऊपर से मिला दें, इसको नीचे से मिला दें, इसको कर कर ऐसे खींच दें, तो ये हमारा क्यू की तरह अपीयर होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, ठीक है, पी की 16। अब आर पे आते हैं, आर की वैल्यू होती है 18। अब 18 हमको कैसे कंफर्म होगा, मतलब कंफर्म तो है ही, मतलब याद कैसे होगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आर को हम लोग देखेंगे ऐसे बना है आर, ठीक है, आर ऐसे बना है। अगर हम आर को अगर देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, एक खड़ी पाई होगी ये, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ऐसे कर कर, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं। और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये लुक लाइक 18 हो जाएगा। मतलब कि देखिए एक खड़ी पाई दिया, इसको इसमें मिला दिया, ठीक है, तो ये आर की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको भी हम ऐसे कर कर ऐसे मिला दें तो ये लुक लाइक 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो तो 8 जो है h की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि 8 जो है h की प्लेस वैल्यू है और सिंगल डिजिट में है, ठीक है। हमें क्या r की प्लेस वैल्यू जो डबल डिजिट में आती है, ठीक है। तो जब भी आप लोग देखेंगे तो ये आपको अपीयर होगा 8 की तरह, तो 8 की तरह अपीयर होगा। तो आपको जो ये जो पहली वाली ये खड़ी लाइन जो हम लोग देते हैं आर बनाने से पहले ऐसे करके ये, ठीक है, तो आपको ये याद दिलाएगा कि ये आर की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 18 होती है, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं टी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20। टी से पहले क्या आता है एस आता है, ठीक है। तो एस आता है तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होगी 19, ठीक है। टी के +1 करेंगे टी के बाद तो क्या आएगा यू आएगा, यू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 21, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 20 में 1 माइनस करेंगे 19 हो गई एस की वैल्यू, क्योंकि एस जो है टी से पहले आता है और टी के बाद आता है यू, तो यू में टी में +1 करेंगे, मतलब 20 में +1 करेंगे 21 होगा। और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होगी यू की, ठीक है। आगे देखते हैं वी के बड़ा मजेदार है और बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिएगा वी क्या होता है, वी साउंड लाइक दैट वी मतलब हम, ठीक है। तो वी, ठीक है, साउंड लाइक दिस वी, ठीक है, वो होता है वी, ये होता है वी, ठीक है, वी। तो वी का होता है क्या, हम दो, हमारे दो, 2 and 2, this 2 and this 2 इक्वल 2 and 2 20। तो v की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, ठीक है। हमारे पास बचा 23 and 23 मतलब w की प्लेस वैल्यू, x की प्लेस वैल्यू, z की प्लेस वैल्यू। z की तो कंफर्म है, कोई किसी को कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, a की और z की कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसका हो जाएगा 26, ठीक है। बात आती है x और w की, ठीक है। अगर हम w की प्लेस वैल्यू देखें तो हमको क्या दिखेगा
कि ऐसे तो सिंपल, अगर इसकी हम प्लेस वैल्यू कर दे तो 23 हो गई, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे। W है, W फॉर वर्क, ठीक है। W ये जो वर्क हो गया, वर्क का ये W, ठीक है, वर्क। कोई भी बंदा कभी भी 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, 24 घंटे वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो कितना कर लेगा, 23 कर लेगा, ठीक है, 23 कर लेगा। 24 घंटे वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो कितना करेगा, 23 घंटे कर लेगा, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 23, मतलब 23, ठीक है। अगर 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, तो नहीं मतलब x, ठीक है। तो नहीं कर सकता, 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता। तो नहीं का मतलब 24 घंटे, q मतलब x, ठीक है, x 24 घंटे, x मतलब कि कट का निशान का क्या मतलब होता है, नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, आपको अब सिंपली याद हो गया होगा कि a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, b की क्या होती है, d की क्या होती है, y की क्या होती है, x की क्या होती है, q की क्या होती है, ठीक है। चलिए एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। u की 21, r की 18, q की 17, l की 12, ठीक है, m की मिड वैल्यू है, m फॉर मिड, तो मिड वैल्यू क्या होगी, पूरे अल्फाबेट की 13, ठीक है। उसके बाद n की 14, ठीक है। अगर हम g का लोअर पार्ट आपको याद है, ठीक है, 7 आ रहा है, ठीक है, तो g की वैल्यू 7 हो गई, h की वैल्यू 8 हो गई, i की 9, j की 10, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब k की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, बोलिएगा, 11, ठीक है। कुछ ट्रिक आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं, एक बड़ा ही फेमस कार का नाम है, हाँ, ठीक है, ऑटोमोबाइल का एक कंपनी है BMW, ठीक है, 21323, ठीक है। अब देखिए BMW से भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसका तो आपको हमेशा याद रहेगा, B का 2, M मिड पॉइंट है 13, बचाइए W 23, ठीक है। तो आप लोग भी अपने से आसानी से कोई भी ट्रिक बनाकर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को आराम से याद कर सकते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वजह से हमें क्या है कि ये याद होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत कसर रह गया होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।